मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को उज्जैन जिले के महिदपुर तहसील स्थित डोंगला गांव में आयोजित एक ऐतिहासिक कार्यक्रम में भाग लिया, जहां उन्होंने हाईटेक तारा मंडल का लोकार्पण करते हुए खगोल विज्ञान एवं भारतीय ज्ञान परंपरा विषय पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने वेधशाला का निरीक्षण कर शंकु यंत्र के वैज्ञानिक महत्व को समझा और वहां उपस्थित छात्र छात्राओं और शोध कर रहे शोधार्थियों को इसकी कार्यप्रणाली की जानकारी दी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दोपहर में उज्जैन पहुंचे और सबसे पहले नागदा बाईपास स्थित संत टाडंबरी सरकार आश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने पूजन अर्चन कर संत का आशीर्वाद प्राप्त किया। इसके बाद वह सीधे डोंगला वेधशाला पहुंचे, जो कि खगोल विज्ञान के क्षेत्र में प्रदेश का एक प्रमुख केंद्र बनता जा रहा है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि उज्जैन प्राचीन काल से काल गणना का सबसे बड़ा केंद्र रहा है। आज सूर्य उत्तरायण के दक्षिणायन की ओर गमन कर रहा है। यह एक अत्यंत दुर्बल और महत्वपूर्ण खगोलीय घटना है और यह हमारा सौभाग्य है कि इसका सजीव अनुभव उज्जैन कर पा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार का उद्देश्य है कि उज्जैन को एक बार फिर वैश्विक खगोलीय मानचित्र पर प्रतिष्ठित किया जाए। इसके लिए वैज्ञानिक शोध, आधुनिक तकनीक और पारंपरिक ज्ञान का समन्वय करते हुए प्रदेश में खगोल विज्ञान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसलिए हमारे लिए सौभाग्य की बात है। प्राचीन ज्ञान विज्ञान का महत्व रेखांकित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी विरासत से विकास की जब बात कर रहे हैं, तो सरकार के माध्यम से वो सब ज्ञान विज्ञान जो प्राचीन काल से धरोहर के रूप में हमारे पास आज उसको आज की कसौटी पे अगर कसा जाए तो आज भी वो खरा उतरता है। उसी सिलसिले में काल की गणना उज्जैन से होती है। जब काल की नगरी मतलब महाकाल की नगरी, और काल मतलब समय, तो समय की शुद्धता की गणना की दृष्टि से हजारों साल से भारत दुनिया के लिए आदर्श रहा है। और ऐसे में भारत के अंदर सेंटर पॉइंट अगर पृथ्वी का देखा जाए तो ये आदिकाल से ऋषि मुनियों के आर्यभट्ट के पहले से उज्जैन उसका केंद्र माना जाता है। ऐसे में 21 जून और 22 दिसंबर जब आज कर्क संक्रांति है और कर्क संक्रांति से मकर संक्रांति तक के बीच के अंदर सूर्य की गति को ऊपर देखने के लिए नीचे पृथ्वी पे गोला बना करके शंकु यंत्र बना करके उसकी छाया से सूर्य देवता की गति देख करके आज सूर्यनारायण उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर जाएंगे। अर्थात आज दिन सबसे बड़ा रहेगा और जब सबसे बड़ी रात रहेगी 22 दिसंबर, ये दोनों की लाइनों को अपनी आंखों से हम या बगैर किसी आधुनिक यंत्र के प्राचीन यंत्र से देख सकते हैं। और आधुनिक यंत्रों से मालूम पड़ता है कि सूर्य ने अपनी उत्तरायण या दक्षिणायन की गति को पकड़ा है। ऐसे में ये इस साइंस के इस खासकर समय सिद्धांत की दृष्टि से सूर्य सिद्धांत के आधार पर गणना करने वाले पंचांग को बनाने के लिए जब हमारे वर्ष का पहला दिन का आकलन करते हैं, ऐसे में वो पहले दिन के आकलन करने का सर्वाधिक शुद्ध समय की गणना का जो शास्त्र है, उस दृष्टि से भी आधुनिक दृष्टि से भी मैं मान के चलता हूँ कि इसमें कई एशिया के देश भी भारत के इस विचार के साथ है, विद्वानों के साथ है कि ग्रीनविच से जो स्टैंडर्ड टाइम तय करते वो गलत है। रात की 12 बजे दुनिया में कहीं समय तय नहीं होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय की गति यही हमारे लिए सदैव आदर्श रही है। उस नाते से इस स्थान की महत्ता बनाने के लिए साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, IIT इंदौर, फिजिक्स डिपार्टमेंट के सभी कई प्रकार की यूनिवर्सिटी, कई ने MOU करके यहाँ ये रिसर्च के इस केंद्र को बढ़ाते हुए भविष्य में इसको स्टैंडर्ड टाइम के लिए आदर्श केंद्र बने, इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है और संयोग इतना अच्छा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से योग से हम अपनी दुनिया को योग की प्राचीन धरोहर से परिचित करा रहे हैं। इसी प्रकार से प्राचीन ऋषि मुनियों ने ब्रह्मांड के साथ खगोलीय गणना के लिए समय गणना का ये जो केंद्र हजारों साल पहले खोजा गया था, उसको पुनर्स्थापना का भी प्रयास चल रहा है। मेरी अपनी ओर से बधाई। शंकु यंत्र के भी महत्व का आपने बताया, सारी बात आज थोड़ी सी नीचे कर विशाल आइडिया अमृत ऊपर का। पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर वेधशाला डोंगला, ये डोंगला ग्राम जो है महिदपुर तहसील और उज्जैन
जिले में स्थित है और उज्जैन नगर से लगभग 30 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। और यहाँ की विशेषता है कि यहाँ पर शून्य रेखा और कर्क रेखा दोनों का संपात हो रहा है और इसी का परिणाम है कि आज हमने देखा कि यहाँ पर छाया शून्य हो गई। अब ये खोज जो है पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर जी ने 1985 में की थी और उसके बाद में शनि शनि यहाँ पर वेधशाला का स्वरूप विकसित हो रहा है। आगे चल करके खगोल विज्ञान की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण कार्य यहाँ से होंगे और उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा गुलामी का प्रतीक जो है ग्रीनिच मीन टाइम, जहाँ पर ग्रीनिच में 5-5 दिन तक सूर्योदय होता है पर सूर्य अस्त नहीं होता है और 5-5 दिन तक सूर्य अस्त हो गया तो उदय नहीं होता है, यानी 24 घंटे के दिन रात नहीं होते हैं। मानव प्रकृति के अनुकूल वातावरण नहीं है, फिर भी बलात् उनकी जो है उस समय शक्ति अधिक थी तो वो स्थापित कर दिया ग्रीनिच में, जबकि 300 साल पहले तक यही शून्य रेखा जो आज यहाँ पर है इसी को मान करके और पूरे विश्व में कालगणना होती थी। तो ये जो कालगणना फिर से स्थापित करते हुए हम कालों के काल महाकाल जो उज्जैन में विराजित हैं, तो महाकाल मीन टाइम, डोंगला मीन टाइम और ये जो ग्रीनिच मीन टाइम समाप्त करके डोंगला मीन टाइम करना, ये हमारा यहाँ का उद्देश्य है, जिसके कारण हमारा भारतीय त्यौहार, भारतीय तिथियाँ, इनमें जो थोड़ा सा अंतर आ रहा है वो अंतर समाप्त करके यहाँ से पंचांग के माध्यम से जनमानस में जो आज थोड़ा सा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है कि आज तिथि कौन सी है, कल तिथि कौन सी है, ये सारा निवारण यहाँ से होगा। और ये जो रात्रि में 12 बजे दिनांक बदलने की स्थिति है वो हमारी भारतीय परंपरा में नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्होंने सदन में कहा था कि हम निशाचर नहीं हैं जो रात में 12 बजे दिनांक बदलें, हम जो है सूर्योदय से तिथि बदलने की परंपरा से जुड़े हुए, इसलिए आगे चल करके हम वो 12 बजे बदलने वाली तिथि दिनांक है उसको समाप्त करके सूर्योदय से दिनांक बदलेंगे, जिसके कारण हमारे जीवन में बहुत परिवर्तन होगा और उन्नति के शिखर पर हमारा भारत आगे बढ़ेगा। कर्क रेखा कितने सालों में खिसकती है और आज क्या हुई खगोलीय घटना? जी, यहाँ पर आज जो है घटना घटी वो शून्य छाया की हुई है। कई लोगों को ये जो है असमंजस की स्थिति थी, प्रातःकाल बहुत तीव्र वर्षा, तेज वर्षा हो रही थी तो सभी ने आशा छोड़ दी थी कि अब क्या धूप के दर्शन होंगे, परंतु मेरा पिछला जो कई वर्षों का अनुभव है इस आधार पर दृढ़ता से मैंने सभी को कहा कि आप निराश मत होइए, जब 12:28 होंगे तब निश्चित रूप से हमको धूप के दर्शन होंगे और छाया शून्य का दृश्य हमको दिखाई देगा। तो वो आज घटना हुई और ये घटना प्रत्यक्ष प्रमाण है कि जो हम यहाँ पर कार्य करने जा रहे हैं उसमें ईश्वर शक्ति भी साथ दे रही है। आपका नाम पूरा और डेजिग्नेशन? घनश्याम रत्नानी, पद्मश्री डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकरकर वेधशाला डोंगला का प्रकल्प अधिकारी। लगाव मैंने बहुत सारा नॉलेज भी पाया है। मतलब हर बार हम देखते हैं तो हमारी शैडो में बहुत बड़ी दिखाई देती है, लेकिन आज के दिन जब हमने हमारी शैडो देखी तो पूरी हमारे पैरों के नीचे दबी हुई थी हमारी शैडो, मतलब बहुत कम दिखाई देती थी। और बहुत सारे साइंटिस्ट भी आए थे, उन्होंने भी बहुत कुछ बताया, हमें नॉलेज दिया कि कैसे हमारा कलयुग खत्म होता है, मतलब 4,32,000 सालों में जो हमारा कलयुग है वो खत्म हो जाता है। और बहुत सारे 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, उसके बाद कलयुग आता है। सबसे लंबा जो समय था वो था सतयुग का, उसके बाद द्वापर युग का आता है, उसके बाद त्रेता युग का आता है। और आज के दिन जो है हमारी पृथ्वी, मतलब हमारी पृथ्वी जो अक्ष पर झुकी हुई है 23 डिग्री 23.5 डिग्री अक्ष पर झुकी हुई है, उसके बारे में बहुत नॉलेज दिया। कर्क रेखा पर जो बदलती रहती है, हर 27,000 सालों में कर्क रेखा बदलती रहती है, ये सारा नॉलेज मुझे मिला है। क्या नाम है? राजनंदिनी परिहार। कहाँ से हैं? मैं GDC कॉलेज उज्जैन से हूँ। कॉलेज की साइड से आए थे, हमें प्रिंसिपल और सबने बताया था कि यहाँ पर हमें विज्ञानशाला प्रयोगशाला में कालगणना के बारे में पता चलेगा, क्योंकि राष्ट्रीय कालगणना के बारे में और खगोलीय स्तरीय भी जो होती है वो उसके बारे में पड़ेगा, समय के बारे में पता चलेगा, जिसकी वजह से सूर्य की स्थिति पता चलेगी कि आज 0 डिग्री पर रहती है, इसीलिए किस दिन के दिन रहती है, तो उसके बारे में पता चलेगा। और अलग अलग वक्ताओं ने हमें अलग अलग जानकारी दी है कि समय के बारे में, किसी युगों के बारे में, उनके काल के बारे में। आज जो खगोलीय घटना हुई है, क्या देखा खगोलीय घटना में आप? हमने देखा है कि आज जो है वो पूरा तरीके से 0 डिग्री रहेगा, जिसके अपन खड़े तो वहाँ पर अपनी परछाई जस्ट अपने नीचे होती है, वो इधर उधर से अपनी अक्ष से आगे की साइड दिखती है, वो आज यही दिखेगी। आपका नाम? शांतना।